हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है, कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी आज रीजनिंग की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। साथियों, ब्लड रिलेशन यानी कि ये खून का रिश्ता जो है, खून का संबंध क्या होता है, आज के क्लास में उन्हीं सारे तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो साथियों, आज का क्लास बेहद रोमांस भरा क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में एकदम डिटेल से हर चीज़ों के बारे में आप जानकारी लेंगे और जो है ट्रिकी मेथड से, यानी शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से आप जो है समझते हुए किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले जो है ब्लड रिलेशन में हम लोग याद करेंगे कि इसमें जो है जैसे कि कह दे कि माँ और पिता के पुत्र, तो माँ और पिता के पुत्र हो गया पुत्र, या पूछा जाएगा कि पिता के एकलौता पुत्र, तो हो जाएगा उसका एकमात्र बेटा। जैसे मेरे बारे में रहेगा कि मैं जो हूँ अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं भाई में अकेले हूँ, और जो है यह मुझे ही दर्शाया जा रहा है, इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है। उसके बाद साथियों, आपको याद रखना होगा, जैसे फुआ की जो है बेटी तो फुफेरी बहन हुआ, और फुआ की जो है लड़का तो फुफेरा भाई हुआ आपका। जैसे मौसी की लड़की मौसेरी बहन, मौसी की जो है लड़का तो वह मौसेरा भाई हुआ। इसी प्रकार से आपका जो है चचा का लड़का चचेरा भाई, चचा के लड़की चचेरी बहन, यानी इसी प्रकार से जो है संबंध को दर्शाते जाएंगे। जैसे पापा के भाई चचा हो गया, और पापा के बहन जो होंगे वो आपके फुआ हो जाएंगे। उसके बाद साथियों, उसके बाद सारे डिटेल से चलेंगे, और जो है एकमात्र संतान का जब भी जिक्र हो तो समझिए उसका एक ही बेटा हो, यानी एक ही बेटा है जिसके बारे में वो कहा जा रहा है। इसी प्रकार से अगर रहेगा कि नाना, यानी आपके नाना का जो है एकमात्र पुत्री, तो समझिए कि वो आपके माँ को ही इंडिकेट कर रही है, क्योंकि नाना की बेटी आपकी माँ होगी। अगर 2 बेटी है 3 बेटी तो अलग बात है, लेकिन एकमात्र बेटी लगा रहे तो समझिए वो आपको अपने माँ के बारे में इंडिकेट कर रही है। तो सारे इन्हीं तथ्यों को जो है हम विशेष तौर से सवालों जवाब की दुनिया में ले चलेंगे, और उसके बाद साथियों आपको सारे प्रश्न को है जो है हम हल करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहले जो है चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न है इस प्रकार से कि ए ने बी से कहा बी की माँ ए की माँ की सास है। ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, तो बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। और ऑप्शन मेरा दिया हुआ है सास, पतोहू, बहन, जेठानी, चाची, ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो साथियों, आइए मेरे साथ इन प्रश्नों को इस प्रकार से हल करते हैं। ए ने बी से कहा, तो मेरा ये हो गया ए और ये हो गया बी, चूँकि बी से ये इन्होंने जो है कहा है। ए ने बी से कहा, जिसके ओर कहेगा उसमें जो है हमारे इंडिकेट करना है तीर मार्क। कहा कि बी की माँ, तो बी की माँ जो है ऊपर चला आएगा, बी की माँ, तो माँ को हम मानते हैं एक्स। बी की माँ ए की माँ की सास है। ए की माँ, अब ए की माँ आते हैं इधर, ए की माँ, तो ए की माँ हो गया मेरा वाई, ए की माँ की सास है। अब देखिए सास है, इसका मतलब है कि ए की माँ की सास है, तो इसका मतलब है कि ए की ये दादी होगी, ए की दादी होगी एक्स, और बी की माँ है। तो कह रहा है तो बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। तो साथियों, ए की माँ वाई हो गया और बी की माँ की कौन है। तो अगर ये सास है तो मेरा डायरेक्टली सी बात है कि यह उसका पुतौ होगा, यानी ए की माँ बी की माँ की सास है, तो बताना है ए की माँ बी की माँ की कौन है।
तो साथियों अगर ये इसका सास है तो मेरे क्वेश्चन से ही मिल जा रहा है कि ये इसका पुतौ है। यानी अगर ये इसका सास है तो ये इसका पुतौ है। यानी अगर जो है y, अगर जो है x y का सास है तो जो यहाँ पर जो है y जो है x का पुतौ होगी। यानी y का सास x है तो x का पुतौ y होगी। तो यहाँ पर मेरा जाहिर सी बात है कि पुतौ ऑप्शन आ गया है। तो साथियों इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुतौ होगा। ज़रा समझिएगा, ए की माँ y की सास तो इसका दादी हो गया, और बी से कहा था बी की माँ है, यानी बी की माँ x है और ए की माँ की सास है, ए की दादी है और बी की माँ है। तो साथियों मेरा ज़्यादा रिश्ता जो है दिया ही नहीं है, ज़्यादा संबंध है ही नहीं। लेकिन y की अगर ये सास है x तो x की पुतौ हो जाएगी y। ये मेरा क्वेश्चन से ही जो है निकल जा रहा है, ऐसे मैं डायग्राम इस प्रकार से बना दिया हूँ। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है, ए बी और सी का भाई है। ए बी और सी का जो है भाई है। डी सी की माँ है, डी सी की माँ है। उसके बाद है ई जो है ए का पिता है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? साथियों सवाल में लगा हुआ है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमको नहीं पर जो है विशेष ध्यान देना है। तो चलिए बनाते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। साथियों ए जो है बी और सी का भाई है, बी प्लस सी, इन दोनों का भाई कौन है? तो ए है, ए है इसका भाई। साथियों जिधर हमको ले जाना है उधर की ओर तीर मारेंगे, यानी जिसको इंडिकेट करेगा उनकी ओर हम तीर मारेंगे, क्योंकि ये इसका भाई है। लेकिन बी और सी ये लड़का है या लड़की है, इस बात की अभी अस्पष्टता नहीं है, यानी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन ये जब इसका भाई है तो ये जो है प्लस है, यानी ये लड़का है क्योंकि ये भाई है। उसके बाद देखिए डी सी की माँ है। साथियों डी जो है डी सी की माँ है, सी की माँ है तो जाहिर सी बात है कि ये बी की भी माँ होगी और ए की भी माँ होगी, क्योंकि ए जो है बी और सी दोनों का भाई है। यानी ये दोनों का भाई है तो इसका मतलब है कि डी ए की भी माँ होगी, ए की भी माँ होगी, बी की भी माँ होगी और सी की माँ तो लिखा ही है। अब चलिए अगले लाइन पढ़ते हैं। ई ए का पिता है, ए का पिता जो है, ए का पिता ई है, ई ए का पिता है। उसके बाद साथियों क्या है तो बताना है कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ई जो है, ई ए का भी पिता है, बी का भी पिता है और सी का भी पिता है, क्योंकि ए बी सी तीनों की माँ डी है, तो ए बी सी तीनों का पिता ई होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका बात जो है नहीं दर्शाया गया है, लेकिन ए जो है पॉजिटिव है, यानी कि ये लड़का है, यह बात स्पष्ट है। तो साथियों ऑप्शन पढ़ते हैं। अब ऑप्शन कहता है ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, यह बात सही है, क्योंकि ई ए का भी पिता है, बी का भी पिता है और सी का भी पिता है, तो ये मेरा जो है ऑप्शन सही है। उसके बाद साथियों अगले लाइन में क्या है, ई डी का पति है, ई डी का पति है, बात सही है, क्योंकि ए बी सी तीनों की माँ डी है और ए बी सी तीनों का पिता ई है, तो मेरा ये भी कथन सही है कि ई जो है डी का पति है, यानी ई डी का पति है, यह भी बात सही है। उसके बाद साथियों तीसरा ऑप्शन है ए डी का पुत्र है, तो ए डी का पुत्र है, यह बात स्पष्ट है, क्योंकि यह लड़का है, बी और सी का भाई है, तो इसका मतलब है ए जो है ई का भी पुत्र है और डी का भी पुत्र है, यानी ए का भी पुत्र और डी का भी पुत्र है ए, यह बात स्पष्ट हो रहा है। लेकिन बी सी जो है लड़का है या लड़की, यह बात स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यानी ये भी मेरा कथन सत्य है। उसके बाद साथियों चौथे जो कथन है, ये ऑप्शन जो है बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, बी डी का पुत्र है या बी ई का पुत्र है, यह बात स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमें
क्वेश्चन में यह नहीं दिया गया है कि यह लड़का है या लड़की, यानी इनका जेंडर हमें पता नहीं है, यह लड़का है कि लड़की, तो कथन मेरा हो जाएगा यह जो है गलत है। उसके बाद साथियों अगले लाइन पढ़ते हैं, अगले ऑप्शन डी ए की माँ है, डी ए की माँ है, यह बात सही है क्योंकि डी ए की माँ, बी की माँ, सी की माँ, तीनों की माँ है, यानी यह कथन सही है। तो साथियों कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन मेरा डी यानी बी ई का पुत्र है, यह बात सही नहीं है, इनका पुत्र ये नहीं है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर यही सही होगा कि कौन सा कथन गलत है। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में इसी प्रकार की मज़ेदार सवाल की ओर। साथियों उसके बाद मेरा अगला प्रश्न है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसके पिताजी, किसके पिताजी, कमला के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र यानी कि एकमात्र संतान। तो बताएं कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, किसने कहा, महेश ने कहा, महेश कहा किसके बारे में कहा, तो कमला के बारे में कहा, यानी कमला के बारे में महेश ने कहा, कमला के बारे में महेश ने कहा, कमला का परिचय देते हुए कि उसके पिताजी यानी कमला के पिताजी, कमला के पिताजी, कमला के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी महेश के पिताजी जो होंगे एक्स और इसके पिताजी हैं वाई, मान लेते हैं, यानी महेश के पिता हैं एक्स और कमला के पिता हैं वाई। तो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र। तो साथियों ई एक्स का जो है पुत्र कौन होगा, महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र कौन होगा, महेश न होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एकमात्र पुत्र का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति के एक गो संतान है, यानी आप जो है अपने पिता के एकमात्र संतान हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पिता को एक के ही बच्चे हैं, यानी एक ही आप ही बच्चे हैं। वही बात है कि महेश जो है ने कहा कमला का परिचय देते हुए कि कमला के पिता ये व्यक्ति जो हैं वाई, ये जो है मेरे पिताजी यानी महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। इसका मतलब है कि महेश जो है यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि इसका जो है महेश अपने पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो महेश अपने बारे में परिचय दे रहा है और यही जो है कमला के पिता, यहाँ पर महेश आ जाएगा, यानी कमला के पिता जो है वह महेश के पिता के एकमात्र पुत्र यानी महेश के पिता के पुत्र है। इसका मतलब है कि कमला के पिता महेश है। यह बात स्पष्ट हो गया। तो साथियों इनका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इज़ द करेक्ट, क्योंकि एकमात्र पुत्र का मतलब हो गया कि महेश के पिता के एकमात्र पुत्र में कि महेश ही जो है उनके पिता के एकमात्र पुत्र हैं और महेश जो है कमला के पिता हैं। यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्योंकि इस बुढ़वा के एक गो पुत्र था, इकलौता पुत्र महेश, और जो कमला के पिता हैं। उसके बाद साथियों अगले प्रश्न में हम आपको ले चलते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है कि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, यानी बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है। साथियों ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, इस लाइन को थोड़ा सा पकड़िएगा, क्योंकि इसी लाइन में बहुत सारा तथ्य छिपा हुआ है। ए का बी से क्या संबंध है का मतलब हो गया कि ए जो है बी के कौन है, यानी ए बी का कौन लगता है। ए का बी से मतलब हो गया कि ए बी के कौन है या ए बी का कौन लगता है। यह बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो साथियों चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बी की माँ, चलिए ये हो गया बी, इसकी माँ हो गया
एक्स। बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, ए की माँ, ए की माँ वाई हो गया और इनकी पुत्री ये हो गया, इनकी पुत्री ये हो गया एक्स। ए की माँ हो वाई है और वाई की पुत्री जो है एक्स है। उसके बाद साथियों तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी ये दोनों व्यक्ति कौन है। एक बात साथियों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया है एकमात्र पुत्री है। अगर एकमात्र पुत्री कहता तो ए जो है वाई का पुत्री हो जाता और ये जो है बी की माँ हो जाती। और हमको ऑप्शन जो दिया हुआ है मामा है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, माँ ऑप्शन दिया भी नहीं गया है। तो ज़रा और इनको गौर से देखिएगा। ए की माँ वाई हुआ, वाई की पुत्री एक्स हुआ। इसका मतलब हो गया कि ये या तो ये लड़का है या लड़की है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ई जो है एक्स यानी वाई की पुत्री जो है, यानी ए की माँ की पुत्री, ई व्यक्ति तो महिला है और ये महिला बी की माँ है। तो बी की माँ है तो ये है ए का बी से क्या संबंध है, यानी ए जो है बी का कौन है। तो ए बी का कौन है, तो ए बी का या तो मामा हो सकता है, मामू हो सकता है, या तो मौसी हो सकती है, यानी ये मामा जी हो सकते हैं या तो मौसी हो सकती है। अगर ये लड़की है तो इसकी मौसी होगी, अगर ये लड़का है तो इसके मामा जी होंगे। तो मेरा ऑप्शन में मौसी दिया ही नहीं गया है, एकमात्र रहता तब तो माँ ही हो जाती। तो ऐसा बात चर्चा भी नहीं है, तो साथियों मामा हो जाएगा जो कि मेरे ऑप्शन में मौजूद है। तो उम्मीद है कि इन सवालों को भी आपने समझ रखा है। साथियों ये तो हल्का हल्का सवाल है, जो लड्डू जैसा, एकदम ललन टॉप जैसा। आप पहले इन सवालों को समझ जाएंगे तो मैं धीरे धीरे इनका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में साथियों बहुत गहराई का क्वेश्चन होगा। इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट में आज के क्लास में पहला पार्ट में आपको कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर स्तर पर ले चलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, यानी अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, यानी अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, यानी दूसरे औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, यानी उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। इसका मीनिंग साथियों यही हुआ कि ये औरत जो है उस पुरुष की कौन लगती है, ये औरत इस पुरुष की कौन है, कौन लगती है। तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है बहन है, माँ है, पत्नी है, पुत्री है, या इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों इनको सॉल्व करते हैं एकदम। तो एक पुरुष, तो साथियों ये हुआ मेरा पुरुष। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक महिला से कहा, यानी एक औरत से कहा। किससे कहा? ये औरत से कहा। किसके बारे में कहा? अपने पुत्र, ये जो है इनके अपने पुरुष जो है अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, ये हो गया इनका पुत्र के हो गया ये तस्वीर, ये हो गया पुत्र का तस्वीर। और ये औरत से कहा, किससे कहा? ये औरत से कहा है ये पुरुष कि उसकी माँ, यानी ये जो है ये तस्वीर की माँ, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। साथियों ये तस्वीर के जो है माँ, ये औरत के माँ की एकमात्र पुत्री है। इसका मतलब है कि औरत की माँ की एकमात्र पुत्री ये औरत ही है। औरत की माँ की एकमात्र पुत्री कौन हो सकती है दूसर? यही औरतें न होगी। तो साथियों जाहिर सी बात है, यहाँ पर मुझे स्पष्ट मिल चुका है कि ये जो है तस्वीर की माँ, ये औरत की माँ की एकमात्र पुत्री है। तो इसका मतलब है कि ये तस्वीर जो है ये इनके पुत्र का है और ये इनका माता हो गया।
यानी ये तस्वीर के ये औरत जो है माँ है। तो साथियों मेरा ऑप्शन इस प्रकार से है। तो ये तस्वीर जो है इनके पुत्र का है और तस्वीर ये औरत हो गया इनकी माँ। तो ये दोनों आपस में पुरुष और महिला पति पत्नी हो गई। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि औरत का उस पुरुष से, यानी ये औरत का इस पुरुष से क्या संबंध है, यानी ये औरत इस पुरुष का कौन लगता है। तो देखिए ऑप्शन में मेरा जो है औरत जो है पत्नी लगती है, यानी तनी तनी लगती है तो हो गया पत्नी, और ज़्यादा लगेगी तो हो जाएगी गर्लफ्रेंड, यानी तनी तनी लगा तो हो गया मेरा ऑप्शन क्या, पत्नी। तो साथियों इनको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि एम भाई है एन का, एम एन का भाई है और के बहन है एम की, यानी एम की बहन जो ये के जो है बहन है एम की। उसके बाद पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का। उसके बाद ओ बेटी है एन की। तो बताएं कि पी का चाचा कौन है। ऑप्शन 1 में है एन है, 2 में है के है, या 3 में है ओ है, या 4 में है एम है, या 5 में है या तो एन है या तो एम है। तो साथियों इनको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से इनको पहले हम क्रम के अनुसार से बैठाएंगे। पहले जो हमको पूरा डिटेल्स जिनके बारे में हमें मौजूद है, जिनके बारे में पूरा डिटेल्स हम जानते हैं साथियों, पहले उन्हीं को हम रखेंगे। जिनके बारे में डिटेल्स अधूरा है उनको बाद में देखा जाएगा। चलिए पहले जो है हम रखते हैं एम भाई है एन का। तो साथियों ये एन हो गया, एन, और इनका भाई कौन है, एम है। एम जो है एन का भाई है। एम एन का भाई हो गया। इधर तीर मार दिए, इधर लकीर मार दिए, क्योंकि एम की ओर हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये भाई है। के बहन है एम की, एम की बहन जो है के हो गई है, के बहन है। चलिए उसके बाद पी ओ का, पी भाई है ओ का। पी के बारे में अभी डिटेल्स नहीं आया है, इनको हम बाद में देखेंगे। ओ बेटी है एन की, इनके बारे में एन आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है एन की बेटी कौन हो जाएगी, ओ बेटी है एन की। उसके बाद साथियों अब जो है मुझे ये डिटेल्स मिल चुका है। पी भाई है ओ का, तो ओ का भाई कौन है, पी है। पी भाई है ओ का। तो साथियों अब हमें कह रहा है बताएं कि पी का चाचा कौन है। अब लीजिए पी का चाचा कौन है। पी का ये हुआ बहन और ये हुआ पिताजी। पी का पिता हुआ एन और एन का जो है एन पिता है और ये इनका भाई है। पिता के भाई हो गया एम और ये तो माइनस है, ये तो इनकी बुआ होगी साथियों, पिता की बहन होगी ये। लेकिन ये जो है एम जो है ये पुरुष है और एन का भाई है। स्पष्ट रूप से है कि पी का चाचा जो है एम महोदय ही हैं, यही साला जो है पी का चाचा है। तो साथियों इन प्रश्नों को आपने समझ रखा है, तो फिर इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए संकेत देते हुए एक औरत ने कहा कि इसके भाई, यानी ये पुरुष के भाई के पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, यानी वो तस्वीर वाले जो पुरुष हैं औरत के कौन लगते हैं, औरत का कौन है। तो साथियों इनका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। एक पुरुष की तस्वीर है, चलिए ये जो है पुरुष के तस्वीर है, तस्वीर है, चलिए को इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, यानी इनके बारे में कौन कहा, एगो
औरत ने कहा, ये पुरुष के बारे में कहा कि इसके भाई के पिता, इसके भाई, चलो रे भाई, चलो रे भाई, तुम एक्स मान, यानी इनके भाई को हम एक्स मान लेते हैं। चल भाई, नाम नहीं है तो चल तुमको एक्स वाई जेड कुछ भी मान ले, ये मेरा मर्जी है। तो पुरुष के जो है भाई के पिता, चल पिता को वाई मान लेते हैं, तो जितना देगा दे। उसके बाद पुरुष के भाई के पिता मेरे दादाजी, यानी ये महिला के जो है दादाजी, दादाजी जेड महोदय हो गया, इकलौते पुत्र हैं और इसके इकलौते पुत्र हैं। तो कह रहा है क्या, अब देखिएगा, ये पुरुष और ये भाई, ये दोनों तो भाई है और इनके पिता वाई हैं, और ये महिला के पिता जेड हैं और जेड के पुत्र जो हैं वाई हैं। इसका मतलब है कि ये जो है ये दोनों भाई हैं, ये औरत की भतीजा हैं और ये औरत जो है इनकी बुआ हैं। और साथियों, ये औरत जो है इनका संबंध क्या हो गया, तो साथियों ये औरत और ये जो है भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, क्योंकि ये भाई बहन नहीं है साथियों, इनके दादा के एकमात्र पुत्र, यानी ये इनके पिता हैं। ये जो है औरत, यानी इनके दादा के एकमात्र पुत्र का मतलब हो गया एकमात्र पुत्र का मतलब हो गया कि ये औरत के पिता हैं कौन, वाई। अब साथियों, ये पुरुष का पिता और ये पुरुष के भाई का पिता और ये औरत का पिता, तीनों का तीनों पिता कौन हो गया, ये वाई हो गया। तो कह रहा है कि तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। तो साथियों, इन सबों का पिता यही है, तो ये पुरुष है और ये महिला है, इसका मतलब है कि दोनों भाई बहन है। तो मेरा ऑप्शन में क्या है कि बहन है, यानी तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या रिश्ता है। तो पुरुष जो है औरत का, यानी ये औरत जो है पुरुष का कौन लगेगा, तो बहन लगेगी। तो मेरा ऑप्शन 5 नंबर होगा करेक्ट, यानी ये जो है औरत इस पुरुष का बहन है और ये पुरुष जो है औरत का भाई है। साथियों, ये था आपके इस सवाल का जवाब, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो चलते हैं फिर इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर। साथियों, मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी बताएं कि वह औरत जो है उस पुरुष का कौन लगती है। तो मेरा ऑप्शन है पत्नी, माँ, पुत्री, बहन, और 5वां ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, चलते हैं, इनको बनाते हैं। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, चलिए ये पुरुष हो गए और ये इनका लड़का हो गया, ये जो है इनका लड़का का फ़ोटो हो गया। फ़ोटो बोले तो तस्वीर हो गया। तस्वीर करते हुए एक पुरुष ने औरत से कहा, यानी ये पुरुष जो है किससे कहा, औरत से कहा। औरत से कहा, क्या कहा, औरत से कहा, क्योंकि इनको कोई और नहीं मिला था कहने के लिए। तो साथियों, ये पुरुष औरत से कहा कि उसकी माँ, ये लड़का जो है मेरे तस्वीर वाला जो मेरा लड़का है, इसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी ई लड़का की जो है माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। तो साथियों, ये औरत की माँ की इकलौती पुत्री तो औरतें न होगी, ये औरत के माँ के एको गो पुत्री ये न है,
ई औरत के सिवा, तो औरतें होगी, यानी औरत की माँ की इकलौती पुत्री तो औरत है, तो जाहिर सी बात है यानी उसकी माँ, यानी ई लड़का की जो है माँ, ई लड़का की जो है माँ, ई औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी ये लड़का की माँ जो है ये औरत है, यानी ये लड़का की माँ ये औरत है, यानी ये जो है औरत इनकी माँ है, और ये औरत जो है इनकी पत्नी है, और ये पुरुष जो है इनके पति हैं, और पुरुष जो है ये लड़के का पिता है। अब ज़रा सवाल को देखते हैं कि वह औरत जो है, यानी ये औरत इन पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी ये औरत इस पुरुष का कौन लगता है। रिश्ते में तो ये औरत जो है इनकी पत्नी लगती है, यानी कि तनी तनी लगती है तो पत्नी लगती है, और ज़्यादा लगेगी तो गर्लफ्रेंड लगेगी। साथियों, ये था इनका सवाल और ये था इनका जवाब। तो इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं। साथियों, मेरा अगला प्रश्न है कि कल्पिता का परिचय देते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से कहता है, यानी प्रकाश जो है अपने मेहमानों से कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो बताएं कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, यानी बताएं कि कल्पिता प्रकाश का कौन लगती है। ऑप्शन में है पुत्री, माँ, पिता, भतीजी या जो भी हो, या इनमें से नहीं भी है तो नहीं होगा। तो साथियों, इनको बनाते हैं कि प्रकाश अपने मेहमानों से बोला, यानी प्रकाश जी अपने मेहमानों से बोला, क्योंकि इनको दूसर कोई व्यक्ति नहीं मिला था बोलने के लिए, तो मेहमानों से बोला। क्या बोला, किनके बारे में बोला, कल्पिता के बारे में। चलो, कल्पिता का परिचय देते हुए बोला, ये कल्पिता है, इनका परिचय देते हुए बोला अपने मेहमानों से कि उसके पिता, यानी कल्पिता के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। कल्पिता के पिता जो भी होंगे व्यक्ति, वो कौन होंगे, प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र। समझिए, प्रकाश के पिता के इकलौता पुत्र कौन होगा, ये प्रकाशवा खुदे न होगा, प्रकाश खुदे न होगा प्रकाश के पिता के पुत्र। ये तो झूठ को न हमको फंसा रहा है। तो साथियों, ये जो है प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र जो है कौन होगा, प्रकाश ही होगा। और प्रकाश जो है क्या है, उसके पिता के, यानी प्रकाश जो है उसके पिता, यानी कल्पिता के पिता, कल्पिता के पिता जो है प्रकाश जी हैं। और प्रकाश कह रहा है कि मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी ई लड़की के जो पिता होंगे, कल्पिता के जो पिता होंगे वो कौन होंगे, प्रकाश के पिता के एकमात्र पुत्र होंगे। इसका मतलब है कि कल्पिता का पिता कौन है, प्रकाश है। कल्पिता का पिता कौन है, प्रकाश है। तो वही बात है, बताएं कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। तो कल्पिता प्रकाश की कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। और प्रकाश कल्पिता के कौन होंगे, पिता होंगे। यानी ये दोनों के बीच पिता एवं पुत्री का संबंध है। तो साथियों, पिता भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये जो है आपको फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये चाल खेल रहा है पूछने वाले। आपको पकड़ना क्या है, कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार, यानी कल्पिता जो है प्रकाश के कौन हैं, तो पुत्री हैं। अगर यही रहता है प्रकाश कल्पिता से किस प्रकार, तो प्रकाश हो जाता कल्पिता के पिता हैं। यानी इस प्रकार से आपको सवाल का जवाब देना है। तो साथियों, उम्मीद है कि ये बात आप समझ रखे होंगे। फिर हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि गीलू पुत्र है भोला का, गीलू पुत्र है भोला का, और सुरमा पुत्री है गोलू का। देखिएगा, ये गीलू और गोलू ये दो शब्द हैं, यानी दोनों का नाम अलग अलग है। ये बात आ गया गोलू का। उसके बाद ये तीसरा बात क्या है, पूजा पुत्री है डाबू की। ये डाबू की पुत्री कौन है, पूजा है। उसके बाद और कहता है डाबू भाई है भोला का। तो बताए
पूजा का ये सुरमा भोपाली से क्या संबंध है। तो साथियों, ये सुरमा भोपाली से पूजा का क्या संबंध है, यानी पूजा का सुरमा भोपाली से क्या संबंध है। पूजा सुरमा की कौन लगती है, यह बात को आपका करना है कि पूजा सुरमा की कौन है। तो अब जो है इनको हम सॉल्व करते हैं और आप बने रहिएगा, आप भी अपने मन में सॉल्व करते रहिए। तो गीलू पुत्र है भोला का, ये हो गया मेरा भोला भाई, और इनके पुत्र कौन हो गए, गीलू। गीलू पुत्र है भोला का, और सुरमा पुत्री है गोलू का। गोलू का अभी जिक्र नहीं आया हुआ है, क्योंकि मैंने बोला कि जिनका डिटेल्स पहले रहेगा मौजूद 100% उसको पहले रखेंगे, और बाद में वो तो जो है जो छूटा हुआ है वो अपने आप आके बैठ जाएगा। तो ये सुरमा पुत्री है गोलू का, गोलू का अभी जिक्र नहीं हुआ है, तो गोलू को जो है छोड़ देंगे। उसके बाद पूजा पुत्री है डाबू की, डाबू का भी अभी चर्चा नहीं हुआ है, तो अभी फ़िलहाल वहाँ अभी रुकते हैं। अब अगले लाइन पढ़ते हैं। डाबू भाई है भोला का, डाबू जो है किसका भाई है, ये डाबू जो है भाई है किसका, भोला का। चलिए ये डिटेल्स आ गया है, अब इनको रखते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं सुरमा पुत्री है गोलू की, गोलू का जिक्र नहीं हुआ है, अब यहाँ पढ़ते हैं। पूजा पुत्री है डाबू की, पूजा पुत्री है डाबू की, इसकी पुत्री कौन है, पूजा। पूजा पुत्री है डाबू की। अब ज़रा छूटा हुआ बातों को देखते हैं। सुरमा पुत्री है गोलू की, गोलू की पुत्री जो है, गोलू की पुत्री सुरमा। साथियों, ये जो है सवाल में यहाँ पर गीलू ही होगा, तभी ये सवाल बनेगा, क्योंकि ये गोलू जो है गीलू ही होगा यहाँ पर भी, तभी ये जो है सवाल में गलत लिखा हुआ था। अब ज़रा देखते हैं कि सुरमा पुत्री है गीलू का, गीलू का जो है पुत्री कौन है, पुत्री कौन है, सुरमा। सुरमा, तो ये बात आ गया है। अब कह रहा है बताएं कि पूजा का सुरमा से क्या संबंध है, पूजा का सुरमा से क्या संबंध है। अब ज़रा इनके संबंध की ओर हम चलते हैं साथियों। तो संबंध है कि पूजा की पुत्री है, पूजा पुत्री है डाबू का, यानी ये जो है पिता डाबू हो गया पूजा का पिता, और पूजा के चाचा हो गए भोला, और भोला के पुत्र हो गए गोलू, ये गीलू, और गीलू इनका चचेरा भाई हुआ, और चचेरा भाई के ये जो हुआ पुत्री हुआ सुरमा। तो पुत्री हुआ सुरमा, तो ये क्या हो जाएगी, तो क्या पूछ रहा है बताएं कि पूजा का सुरमा से क्या संबंध है, यानी पूजा सुरमा का कौन है। तो ये इनके चचेरे भाई के पुत्री हैं, तो इसका मतलब है कि पूजा जो है इनके कौन हुए, फुआ हो गए। अगर यही रहता सुरमा कौन हुए पूजा की, तो भतीजी हो गए, और पूजा कौन हो गए सुरमा की, तो फुआ हो गए। ये फूफू वाली हो गए कौन, सुरमा, यानी सुरमा की फुआ हो गई पूजा जी। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, गीलू होगा, क्योंकि गोलू का जिक्र नहीं है, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न में। मेरा अगला सवाल इस प्रकार से है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि इसके पिता मेरे ससुर हैं, तो बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो चलिए साथियों, इनको मैं सॉल्व करता हूँ। ये जो है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, ये स्त्री कहने वाली है, इन्होंने कहा, किनके बारे में कहा, तो एक पुरुष के बारे में कहा, एक पुरुष के बारे में कहा। इनके परिचय देते हुए कहा कि इसके ससुर के पिता, ई पुरुष के ससुर एक्स हैं, और इसके पिता, ई एक्स के जो हैं पिता, एक्स के पिता वाई हो गया।
पुरुष के ससुर एक्स और पुरुष के ससुर के पिता कौन है, वाई है। तो पुरुष के ससुर एक्स और पुरुष के ददिया ससुर वाई। पुरुष के ससुर एक्स तो पुरुष के ददिया ससुर वाई हो गया, यानी एकर साला के दादा तो इसका ददिया ससुर, इनके पत्नी की दादा तो ददिया ससुर। तो साथियों ससुर हैं, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, ये महिला के ससुर हैं, ये महिला के ससुर हैं। तो देखिए कहानी अब ट्विस्ट आ गया है साथियों कि पुरुष के ससुर के पिता ददिया ससुर ये महिला के ससुर हैं। तो बताएं कि वह पुरुष स्त्री से कैसे संबंधित है। साथियों ससुर का पुत्र कौन हो गया, तो ससुर का पुत्र हो गया, ये ससुर का पुत्र हो गया तो इनके पति हो गए, ये जो हैं पति हो गए कौन, एक्स महोदय। स्त्री के पति कौन हो गए, एक्स महोदय, क्योंकि स्त्री के ससुर हैं वाई महोदय और एकर ससुर के बेटा तो एकर पति होगा, तो पति एक्स हो गया। और ये एक्स व्यक्ति जो है किसके ससुर हैं, ई पुरुष के ससुर हैं ई। तो कह रहा है कि ई पुरुष जो है यानी ई पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, यानी ई पुरुष ई महिला की कौन है, ये महिला के कौन लगते हैं ये पुरुष। तो साथियों ये पुरुष जो है ई महिला की कौन लगेंगे, दामाद लगेंगे, क्योंकि इनके ससुर इनके पति हैं, यानी ये पति पत्नी है, यानी ये जो है पुरुष के महिला जो है ये सास हो गई और ये हो गया इनके ससुर। तो पुरुष जो है इस महिला के कौन हो गए, दामाद हो गए। जय हो दामाद जी, जय हो दामाद जी, तोहरे ससुरा भरा पैसा वाला। चलिए साथियों इसी प्रकार से अगले प्रश्न में आपको ले चलते हैं। फूल गुलाब का। साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। तो बताएं कि ई की नानी कौन है। तो ई की नानी कौन है, तो ज़रा देखते हैं, इनको डायग्राम में बनाते हैं। साथियों इनका ऑप्शन जो है इस प्रकार से है कि इनका ऑप्शन में ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 गो ऑप्शन है। तो इनको देखते हैं। ए बी की माँ है, बी इसकी माँ कौन होगी, ए हो गई, ए बी की माँ हो गई, सी ए का पुत्र है, इस सी ए का पुत्र है। तो और सी हो गया ए का पुत्र और ए हो गया बी की माँ। उसके बाद क्या कर रहा है, डी ई का भाई है, डी का जिक्र नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमको 100% जो दिया हुआ है पहले उसको करेक्ट डाटा को लेते हैं, पूर्ण रूपेण डाटा को। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री कौन है, ई है, ई बी की पुत्री है। तो बताएं, अब ये वाला देखते हैं, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, यानी डी ई का भाई है। अब क्या कर रहा है, तो बताएं कि ई की नानी कौन है, ई की नानी कौन है, ई की नानी। अब चलिए ये जो है ई के कौन हो गए, ये हो गई माँ, और माँ की माँ कौन हो गई, नानी। तो साथियों नानी कौन हो गई, ई की, ई के माँ हो गई कौन, ई के माँ हो गई बी, क्योंकि ई जो है बी की पुत्री है और बी के माँ है ए, तो ये माँ की माँ कौन हो गई, नानी। तो मेरा ये जो है ई का नानी कौन हो गया, ई का नानी ऑप्शन नंबर ए इज द ए, एक में ए है और ए हो जाएगा इनके नानी। तो साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन जो है डी का भाई नहीं है।
तो बताएं कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है। एन डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन जो है डी का कौन है, एन डी का कौन है। तो इनको अब ज़रा मैं सजाता हूँ साथियों। ये जो है भाई 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 लगा हुआ है, यानी ये जो है भाई भाई का मामला है। चलिए इनको सुलझा देते हैं। एम एन का भाई है, एम जो है किसका भाई है, एन का भाई है, एन का भाई है, एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, और बी जो है बी एन का भाई है, भाई हो गया। एम डी का भाई है, एम जो है डी का भाई है। चलिए डी का भाई, साथियों एम भाई है एन का और एम भाई है डी का और बी भाई है एन का। एन के बारे में मुझे नहीं पता है कि ये कौन है, लेकिन ये प्लस है यानी कि पुरुष है और ये भी पुरुष है। और ये जो है ये पुरुष है या महिला है इसका जानकारी नहीं है। ये भी पुरुष है कि महिला है इनका जानकारी नहीं है अभी तक के जानकारी के अनुसार से एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। लेकिन एन जो है डी का भाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि एन जो है डी का भाई नहीं है तो कौन है, बहन है, यानी ये स्त्रीलिंग है। अब डी के बारे में नहीं दिया हुआ है कि ये पुरुष है कि महिला है, तो इन पर चर्चा नहीं करेंगे। अब प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि मैंने जो जिस प्रकार से मांगा था उस प्रकार से सजा दिया। तो अब चलते हैं प्रश्न में, देखते हैं क्या है। तो बताएं कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन डी का कौन है। अगर ये एन डी का भाई नहीं है तो एन क्या होगा, डी का बहन तो निश्चित होगा। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बहन इज द करेक्ट आंसर, यानी सिस्टर होगी। क्योंकि ये इसका भाई नहीं है तो इसका बहन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि यह भाई बहन का रिश्ता है सबका। तो भाई नहीं है तो बहन है, जाहिर सी बात है। तो साथियों इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न में। साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि मनोज की ओर इशारा करते हुए यानी इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ, मनोज की माँ यानी उसकी माँ तो मनोज की माँ मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। तो बताएं कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। तो साथियों इनको हम बनाते हैं। तो मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, ये हो गया प्रकाश महोदय और ये मनोज। और ये कहा, तो उसके बाद है कि उसकी माँ यानी मनोज की माँ, किसकी माँ, मनोज की माँ। कौन, एक्स मान लेते हैं। मनोज की माँ मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। इसकी माँ की वाई की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री। तो साथियों प्रकाश के माँ की एकलौती पुत्री कौन होगी, इसकी बहन होगी। और प्रकाश के बारे में नहीं बताया गया है कि ये महिला है कि पुरुष है, यानी ये महिला है कि पुरुष है, ये बात इंगित नहीं है। लेकिन नाम से पता चलता है कि प्रकाश पुरुष का ही नाम है, लेकिन है या नहीं है इसके बारे में हम डिटेल्स नहीं है। लेकिन तो इसको हम प्लस माइनस लेके चलते हैं, या तो स्वयं प्रकाश ही होगी अपनी यानी इसकी माँ, या तो यानी इस प्रकाश के माँ की एकलौती पुत्री जो है या तो प्रकाश ही होगी अगर ये महिला होगी तब। अगर ये लड़की नहीं है तो इनकी बहन होगी एकलौती पुत्री। तो साथियों ये इनका वाई मान लेते हैं और इनकी पुत्री हो गया एक्स। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो बताएं कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है, यानी बताएं कि मनोज का प्रकाश से। तो मनोज का प्रकाश से का मतलब हो गया कि मनोज जो है प्रकाश का कौन लगता है, मनोज प्रकाश का कौन लगता है। तो साथियों मनोज जो है प्रकाश का कौन लगेगा, मनोज प्रकाश का या तो भागिना लगेगा, भागिना, या तो इनके बेटा होंगे। अगर ये लड़की है प्रकाश
तब तो ये इनके पुत्र हो गए मनोज। अगर ये लड़का हैं तो ये हो गए इनके भगना। तो साथियों माता इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, और ये जो है प्रकाश लड़का है, इससे स्पष्ट हो रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद साथियों इसमें है क्या कि प्रकाश जो है इनके कौन लगेंगे, प्रकाश इनके मामा और मनोज इनके भांजा। तो साथियों मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है, यानी मनोज प्रकाश का कौन लगता है, भागिना लगता है, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी भागना होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। साथियों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रेमा आनंद का पुत्र है, प्रेमा आनंद का पुत्र है और राजीव प्रेमा का भाई है, और नेहा रश्मि की पुत्री है, और नेहा राजीव की बहन है। तो बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, यानी तो बताना है कि आनंद जो है रश्मि का कौन है, आनंद रश्मि का कौन लगता है, इनके बारे में बताना है। तो चलते हैं साथियों, पहले हम बनाते हैं प्रेमा आनंद का पुत्र है। साथियों यहाँ होगा प्रेमा, प्रेमा का, यहाँ पे का लगेगा, आनंद पुत्र है, यानी प्रेमा का आनंद पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है। अब बनेगा तो साथियों प्रेमा आनंद का पुत्र है, ये प्रेमा का आनंद पुत्र है। तो ये हो गया यहाँ पे प्रेमा, इनके पुत्र कौन हो गए, इनके पुत्र हो गए आनंद, आनंद। अब कहता है राजीव प्रेमा का भाई है, तो प्रेमा का भाई कौन हो गए, राजीव हो गए। चलिए भाई हो गए तो बहुत बढ़िया, राखी बांध देना। उसके बाद नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा का भी चर्चा नहीं है तो अभी इनको बैकग्राउंड में रखते हैं। अगले लाइन पढ़ते हैं, नेहा राजीव की बहन है, राजीव की बहन हो कौन हो जाएगी, नेहा मैम, नेहा मैम कौन हो गई, राजीव की बहन हो गई। और प्रेमा मैम कौन हो गई, राजीव की बहन, यानी एक यहो बगल बहन और यहो बगल बहन, अब बीचवे में भाई। तो चलिए अब जो है यहाँ पर देखते हैं, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री है, आजा रश्मि मैम, आजा रश्मि मैम, आजा रश्मि मैम। साथियों अब ज़रा देखिएगा गौर के साथ, क्योंकि ये रहता है किसी और के साथ। तो देखिए इसमें क्या विशेषता है, ये सब भाई बहन है, और ये भाई बहन में नेहा पुत्री है रश्मि का, तो जाहिर सी बात है कि राजीव पुत्र होगा रश्मि का और प्रेमा पुत्री होगी रश्मि का, यानी इन तीनों व्यक्ति की माँ कौन हो गई, इन तीनों व्यक्ति की माँ कौन हो गई, माँ हो गई रश्मि मैडम, रश्मि मैडम माँ हो गई। तो क्या कहता है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, यानी आनंद जो है रश्मि का कौन है, आनंद प्रेमा के पुत्र हैं, तो इनके माँ के माँ, तो इनके माँ के माँ यानी आनंद कौन हो जाएगा, रश्मि का, आनंद रश्मि का कौन होगा, तो रश्मि का होगा नाती, क्योंकि यहाँ पर नाना नाती, ये नाती का जो है नानी नाती का बात आता है, इनका कौन होगा, नाती। तो नाती ऑप्शन में नहीं है, मौसेरा भाई, चचा, चचेरा भाई, कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता तो है ये है, एक करनौती लगता है और ये करनौनी लगती है रश्मि, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरा ऑप्शन ये होगा डी नंबर, क्योंकि आपने ऑप्शन में दिया ही नहीं, इनके नाती लगेंगे और उनके नानी नौती यानी दोनों का संबंध है जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन मेरा डी होगा। तो साथियों अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, उसके बाद ये टाइप मेरा ख़त्म होगा, फिर अगले टाइप अगले वीडियो में मिलेंगे। तो साथियों आखिरी सवाल आपके सामने, दिल मोरा आशा देते रे होते जगत से प्यार। साथियों मेरा ये अगला प्रश्न है और आज के आखिरी प्रश्न है कि राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा कि उसके पिताजी यानी राज के पिताजी मेरे दादाजी की इकलौते पुत्र हैं, तो बताएं कि मीना का राज से क्या संबंध है,
साथियों ये आखिरी सवाल है, इनको मैं सॉल्व करता हूँ। राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, मीना ओ मीना तू है बड़ा कमीना। किसके ओर इंगित करते हुए कहा? राज की ओर इंगित करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा। ये मीना ने कहा कि उसके पिताजी यानी इराज के जो हैं, इराज के पिताजी एक्स मान लेते हैं। राज के पिताजी मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र हैं, यानी मेरे दादाजी के यानी वाई के एकलौते पुत्र, एकलौते पुत्र। तो इससे स्पष्ट है कि मीना के दादाजी के एकलौते पुत्र यानी मीना के पिता ही होंगे, क्योंकि मीना के दादाजी के एक पुत्र हैं और वो भी कौन है? मीना के पिता हैं। क्योंकि मीना के दादा के एक पुत्र, तो मीना के दादा के एक पुत्र का मतलब हो गया कि मीना के वो पिताजी हैं। तो साथियों कहता है तो बताएं कि मीना का राज से क्या संबंध है। यानी ये जो है मीना का ये कौन हो गया व्यक्ति? एक्स, मीना का पिता हो गया एक्स, और राज के भी पिता कौन है? एक्स। मीना के भी पिता एक्स, राज के भी पिता एक्स। इसका मतलब है कि ये दोनों भाई बहन है। इसका मतलब है कि ये जो है राज और मीना दोनों भाई बहन है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ज़रा उनकी ओर देखते हैं। तो मीना का राज से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना राज का कौन है, मीना राज की कौन लगती है। तो साथियों मीना राज की बहन लगती है और राज मीना के भाई लगते हैं। राज मीना के भाई और मीना राज की बहन लगती है। तो मेरा ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि मीना राज की बहन लगती है। तो साथियों ये था आज का टाइप प्रथम का सवाल और जवाब। फिर अगले टाइप में जो थोड़ा सा गहराई का क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं आज हल्के क्वेश्चन को आपके सामने दिया हूं, और ये आप जो है इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें। साथियों अगर ये मेरा वीडियो आपके दिल को छू लिया होगा तो आप लाइक शेयर अवश्य करें। और साथियों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इस प्रकार के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी हो, वीडियो, हिस्ट्री, इन सब का क्लास डेली बेस पे चलता रहेगा एक श्रृंखला के रूप में। तो साथियों आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। साथियों आज यहीं पर सभा को समाप्त करते, यानी कि आज की क्लास को समाप्त करते। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय।